अस्सलामुअलैकुम जी। क्या हाल है तमाम भाइयों का। ये आज हम वीडियो बनाएंगे थर्मोस्टेट पे। कोशिश करूंगा कि इसका मुकम्मल वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन मुकम्मल डिटेल दूंगा आपको। अच्छी तरह आपने वीडियो वॉच करनी है, मुकम्मल देखनी है, ना समझ आए 2 दफ़ा देखनी है, चेक अच्छी तरह करके इसको। कोई अगर हो मसला तो मुझसे रब्ता आप करें। ये शुरू करते हैं वीडियो को हम। ये देखें, ये इतने सारे थर्मोस्टेट हैं। पहले तो थर्मोस्टेट की जो मेन होता है, थर्मल से निकल थर्मोस्टेट, एक टेम्परेचर जो होता है उसको लेवल करने के लिए थर्मोस्टेट इस्तेमाल किया जाता है कि हमारा रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर है वो हमेशा आपका 1 डिग्री या एक सिस्टम पे मुकम्मल पूरा रहे। जैसे कि ऊपर माइनस में आपको पता है माइनस होता है टेम्परेचर, और जो नीचे टेम्परेचर होता है रेफ्रिजरेटर में, नीचे तो नहीं कहना चाहिए, रेफ्रिजरेटर में जो टेम्परेचर होता है, क्योंकि बाद जो बाहर के यूनिट आते हैं उनके ऊपर रेफ्रिजरेटर होता है, नीचे फ्रीज़र होता है। इसलिए जब रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़र में जो टेम्परेचर होता है माइनस होता है और रेफ्रिजरेटर में प्लस होता है, उसके हिसाब से थर्मोस्टेट डिज़ाइनिंग की जाती है, थर्मोस्टेट कंपनियां बनाती हैं। आज हम थर्मोस्टेट, मैंने इसलिए ये सारे काफ़ी ज़्यादा थर्मोस्टेट निकाल के रखे थे आपको, शायद कहते हैं कि शायद ये सेल करने के लिए। ये सेल के नहीं है। ये सारे थर्मोस्टेट जो है ना, ये वाले, ये देखें, ये मैंने मुख्तलिफ थर्मोस्टेट निकाले हैं। सिर्फ इसलिए निकाले हैं कि आपको ये अच्छे तरीके से एक शुरू से समझा सकूं, बता सकूं कि थर्मोस्टेट जो है इनमें क्या फ़र्क क्या है। मेन तो फ़र्क ये टेम्परेचर और डिग्री का फ़र्क होता है इनमें। लेकिन हम जो ये वाले थर्मोस्टेट पे बात करेंगे ना, ये जो थर्मोस्टेट हैं ये अलग अलग चीज़ों के, जो आप शायद आपने कभी ना देखे हों या देखे हों, लेकिन ये मैं आपको बताने लगा हूँ ये है क्या। ये जो थर्मोस्टेट इधर, ये तो आप ये वाला थर्मोस्टेट है, या जैसे ये तो आप आम इस्तेमाल करते हैं ना, हर फ्रिज में लगाते हैं ये वाला। ये भी थर्मोस्टेट आप लगा देते हैं आप। ये जो थर्मोस्टेट है ना, ये वाला, ये नो फ्रास्ट जो यूनिट है, ये उसके ना ऊपर फ्रीजर में आपने लगा हुआ देखा होगा, ये वाला होता है। और भी मतलब काफ़ी तरह के होते हैं। ये थर्मोस्टेट उधर इस्तेमाल किया जाता है। और ये वाला थर्मोस्टेट है जो ये नो फ्रास्ट के जो रेफ्रिजरेटर की एयर होती है उसे कंट्रोल करने के लिए, जैसे ये उसको कंट्रोल के लिए ये थर्मोस्टेट इस्तेमाल किया जाता है। ये मुकम्मल बॉक्स में होता है। अब आ गया ये वाला थर्मोस्टेट। ये और ये थर्मोस्टेट, इसके साथ एक ये वाला जो है ना, ये वाला, ये भी थर्मोस्टेट लगे होते हैं, एक ही यूनिट में लगे होते हैं। बाज़ ये सिर्फ और सिर्फ ये भी होता है, और ये भी ऐसे भी हो जाता है। ये दोनों भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ये वाले भी। और बाज़ ये और ये वाला थर्मोस्टेट इस्तेमाल किया जाता है, ये वाला दोनों। लेकिन ये इस पे बात बाद में हम करेंगे कि ये क्या चीज़ है। इस पे पहले हम सबसे पहले इस थर्मोस्टेट का लेते हैं। ये क्या, ये थर्मोस्टेट भाई इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि अक्सर जो फ्रिजें या फ्रीज़र होते हैं ना, उस उनमें ये होता है कि उनके अंदर एक डीफ्रास्टिंग हीटर लगा होता है। जो उसका फ्रीज़र होता है, फ्रीज़र वाला जो पाइप है ना, फ्रीज़र के ऊपर जो पाइप राउंड किया हुआ है, उसके साथ साथ एक ना हीटर वायर लगाई जाती है। इसको ना वो उसके साथ अटैच करते हैं। लेकिन जब ये उस वक्त ऑन होता है जब टेम्परेचर आपका, ये देखें ना, आप काम, ये नीचे नहीं जा रहा, ये देखें, ये नीचे प्रेस नहीं हो रहा, ये देखें, ये प्रेस नहीं होगा। ये उस वक्त तक प्रेस नहीं होगा जिस वक्त तक इसके टेम्परेचर जो डिग्री है ये माइनस तक नहीं जाएगी, मतलब -8, 10, 12, 15 तक होगी। उस वक्त ये फ्री, ऑटोमेटिकली फ्री। जब ये फ्री हो जाएगा तो इधर से अगर आपने फ़ौरन इसको ऊपर करना है, इसलिए ये वाला है। वरना अगर इधर से माइनस टेम्परेचर आपका है, इसको आपने नीचे कर दिया तो ये इससे भी ऊपर नहीं आएगा। ये आपका उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक उसका मुकम्मल जो आपके फ्रीज़र में बर्फ़ है पूरी मेल्ट ना हो जाए, मुकम्मल उसमें सफाई ना हो जाए, हत्ता कि +3 या 4 तक इसका प्रेशर 3, 4.4 माइनस प्लस तक आ जाए तो ये ऑटोमेटिकली ये कंप्रेसर को ऑन कर देता है। इसके बाद हम जब देखेंगे कि थर्मोस्टेट ये वाला लगा हुआ है, एक ये देखें ना, इसके बाद एक ये लगा होता है, ये वाला, इसका भी ये फंक्शन होता है। अब ये भी जब माइनस तक इसका ना होगा तो ये भी डीफ्रास्टिंग के लिए आता है। ये वाला देखें, ये भी ऑन, ऐसे इसमें प्रेस करिए, ये नहीं होगा, हत्ता कि करंट भी इधर नहीं पास करेगा। करंट करेगा पास लेकिन फ़ौरन ऑफ हो जाएगा। करंट काटेगा, पास नहीं करेगा, करंट को काट देगा।
लेकिन ये उस वक्त होगा कि जब ये भी थर्मोस्टेट आपका ये वाला ऑटो हुआ हो, फिर ये काम करेगा, या इतनी बर्फ़ ज़्यादा ओवर हो जाए तो फिर ये काम करता है। इसके साथ मोमन ये भी लगा देते हैं, ये 3 भी लगा देते हैं, ये वाले लगे होते हैं। लेकिन ये आप शायद ये आपने काम ही देखा होगा। इसके साथ जब ये लगा, इसके साथ ना ये एक चीज़ होती है, ये वाली ये लगी हुई आपको नज़र आएगी। लेकिन ये आप कहेंगे कि हमने तो कभी फ्रिज में देखी नहीं ये वाली चीज़, या कोई बंदा कहेगा ये डबल कैपरी वाली होती है, उसमें होती है। ये उसमें नहीं होता भाई, ना ये डबल कैपरी वाले में होता है, ना ये होता है। ये किसी वक्त एक यूनिट होते थे कैलविनेटर, सिंगल डोर फ्रिज होती थी, डबल डोर, उसमें आते थे। इसका जो है उन्होंने इसका सिस्टम ऐसा किया होता था डीफ्रॉस्टिंग के लिए इसके साथ, कि जो कंडेंसर का पाइप है ना, जब डिस्चार्ज से आउट हो, जो पहली लाइन उसकी ऊपर जा रही हो ना, या दूसरी लाइन के साथ इधर से उसको जॉइंट करते थे, और सॉरी इस तरफ से उसको जॉइंट देते थे, और इस तरफ से आउट होता था। ये सीधा जहाँ पे फ्रीज़र की कैपरी ट्यूब ऐसे ओपन होती है ना, ऐसे जाके ये उसके साथ ये लगा होता था उसके साथ, ताकि मुकम्मल जो गर्म रेफ्रिजरेट है वो मुकम्मल रेफ्रिजरेट जो वाइपर कंडीशन में होती है वो सीधी फ्रीज़र में चली जाए। कंप्रेसर ऑफ नहीं होता था इस कंडीशन में, जब ये लगा था कंप्रेसर नहीं ऑफ होता, ये इसको ऑन कर देता था। लेकिन ये उस वक्त ही ऑन होता था जब ये -10 8-10 टेम्परेचर माइनस हो, तब ये ऑन होता था। फिर ये 220 पे ऑन होता था। जब ये ऑन होता तो यहाँ से गैस इसकी निकल के सीधी वहाँ पे चली जाती थी। और ये आप इस बात को समझते हैं कि जितनी देर तक गैस फ़ौरन ठंडी हो जाएगी, जाते हुए माइनस में चली जाएगी, तो उसका बैक प्रेशर अप नहीं होगा, ना ही हेड प्रेशर में ज़्यादा फ़र्क आएगा। क्योंकि इससे गैस निकली हुई गैस जो होती इतनी स्पीड से टेम्परेचर उसका अप करेगी, स्पीड से जितनी जब अप करेगी तो उसी वक्त उस कंडीशन में होगी, यूनिट होगा, जब अंदेशा हो कि इसका बैक प्रेशर अप हो सकता है, या इसमें जो हेड प्रेशर है वो आपका हो सकता है, उसी वक्त ये उसको ऑफ कर देगा। क्योंकि अगर ऐसा कोई मसला, कोई ऐसा सिस्टम होगा ना, कुछ भी हो ऐसा, तो ये उसी वक्त उसको ऑफ कर देगा, ताकि टेम्परेचर आपका ज़्यादा ना हो यूनिट के अंदर, या ना चीज़ें ख़राब हो जाएं, या कोई ऐसा मसला ये नहीं होने देगा। सिर्फ प्लस तक जाएगा, फिर ये ऑफ हो जाएगा। ये आप कंडेंसर के ऊपर लगा होता था। ये 80 की दहाई में ना, 80 की दहाई में उस वक्त ये यूज़ होते थे डीफ्रॉस्टिंग। अब जब जैसे जैसे दौर बदल गया है, इनका सिस्टम अब ख़त्म उन्होंने कर दिया, लेकिन अच्छी चीज़ थी। अब हम थर्मोस्टेट पे काम करेंगे कि थर्मोस्टेट किस तरह काम करता है, उसका सिस्टम क्या है, काम का कैसा निज़ाम है, क्या है। ये मैंने सारे थर्मोस्टेट कोशिश करके ना देखें, हर लिहाज से, हर तरीके से ना, ये मैंने खोल के रखे हुए हैं। ये देखिए, ये खोल के रखे हुए हैं सारे थर्मोस्टेट, किस किस तरह काम करेंगे, ये किस किस पर्पज़ से काम करते हैं, कैसे हैं। देखिए ये 2 डबल पॉइंट वाला, ये डबल होता है, डबल है लेकिन सिंगल पॉइंट होता है, ये डबल पॉइंट वाला होता है। ये किस किस तरह काम करेगा, इस पर आज हम मुकम्मल इसका कोशिश करके आपको मुकम्मल काम करवाएंगे। ये एक इसके अंदर ना ये वाला एक स्विच लगा होता है, जो ऐसे तो मैं मैनुअल इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ ये किस तरह लगा होता है, इसके असल में इसके ये कहाँ गया, ये देखें, इसके ऊपर मैंने खुद ये मेंशन किया, आपको शायद नज़र ना, इसलिए मैंने ना ये लगाए पॉइंट। और ये देखें इधर भी लगे हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। ये देखें, एक ये लिखा हुआ है 4 नंबर, ये लिखा हुआ है 5 नंबर, ये लिखा हुआ है 3 नंबर। ये देखें 4 नंबर 6 3 सॉरी 5 ना था, 6 था, ये 5 महसूस है, 6 है। लेकिन जो इधर है, इधर नहीं ये पॉइंट, इसके ऊपर ये देखें आप, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है 4 6 3, मैंने खुद लिखा हुआ है ताकि ये पता चल जाए हमें कौन कौन से पॉइंट है। और ये मैंने इसके साथ ही ये फिटिंग इसके ऊपर इस तरह हुई होती है, इसके ऊपर ये देखें इस तरह, ये मैंने इसके ऊपर से ये निकाल लिया इसका पॉइंट। अब हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे कोशिश करेंगे आपको अच्छी तरह दिखाने की, समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको ये समझ आ जाए, ये पूरा पॉइंट आपको। ये देखें, ये भाई इस तरह होता है, ये इधर पहले सीधा करते हैं हम,
पहले इसको इसके पास रख देता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। जैसे ऐसे ये इधर वाला आ गया हमारा